नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुअ्मिनीन। सुभानअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफद दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस्सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हज़रात मोहतरम, नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की सीरत मुबारका के हवाले से गुज़श्ता जुमों में मैंने आप हज़रात के सामने उन खुशकिस्मत हज़रात का तज़किरा किया जिन्होंने सबसे पहले इस दावत पे लब्बैक कही, इस्लाम कबूल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तो बाजू बने। गुज़श्ता जुमा में हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तज़किरा हुआ। हुज़ूर के चचा वो भी उन खुशकिस्मत हज़रात में से थे जो इब्तदाई तौर पर इस दावत पे जिन्होंने लब्बैक कही ईमान कबूल किया
और फिर अपनी सारी तवानाइयाँ और तमाम कोशिशें इस्लाम के लिए वक़फ़ की और इस्लाम की खातिर उन्होंने जामे शहादत नोश किया। इन्हीं वाक़यात में से एक बड़ा अहम वाक़या उन्हीं दिनों ज़हूर पज़ीर हुआ कि जिसने हालात का और हवा का रुख मोड़ दिया और उसके असरात बड़े दूर रस बल्कि क़यामत तक उसका तज़किरा होगा और उसके असरात रहेंगे। और वो है हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान कबूल करना। हज़रत अमीर हमज़ा के ईमान लाने के चंद दिन बाद हज़रत फ़ारूक़ आज़म आपने ईमान कबूल किया। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर आपकी ज़ात और नस्ब को देखा जाए तो कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे और आपका शजरा नस्ब 8 पुश्तों के बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। बनी अदी से आपका ताल्लुक़ था। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अगर सहाबाए किराम की दर्जा बंदी में देखा जाए तो किसी भी एतबार से जो सहाबाए किराम की दर्जा बंदी की जाती है, आप खुलाफ़ाए अरबा में से हैं। खुलाफ़ाए राशिदीन 4 जो हुज़ूर के खुलाफ़ा हैं उनमें आपका दूसरा नंबर है। अशरा मुबशरा में आप शामिल होते हैं, यानी सबसे बढ़कर हुज़ूर के सहाबाए किराम की जो शान है वो खुलाफ़ाए अरबा की है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फ़ारूक़ आज़म, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। इसके बाद अशरा मुबशरा आता है 10 सहाबाए किराम, 4 ये खुलाफ़ा और 6 और सहाबाए किराम जिनका नाम लेकर एक ही मजलिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए जन्नत की बिशारत दी कि ये 10 हज़रात जन्नत में होंगे। और मौक़े पे और हज़रात के लिए भी है, लेकिन उस ख़ास मौका पे इन 10 सहाबाए किराम जिनमें 4 ये खुलाफ़ा, इसके अलावा और हज़रत सईद बिन ज़ैद, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, ये 10 सहाबा, हज़रत साद बिन अबी वक्कास, 10 सहाबाए किराम उनको अशरा मुबशरा कहते हैं। उनमें भी आप शामिल हैं। बदर में आप शामिल रहे, बदर वालों की एक अनोखी शान है सहाबाए किराम में। इसी तरह बैत रिज़वान उसके बाद आता है, उसमें शामिल थे। तो किसी भी एतबार से सहाबाए किराम की जो दर्जा बंदी होती है आप उसमें शामिल हैं। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को सीरत निगारों ने आपकी ज़िंदगी के 3 अदवार, 3 दौर में तकसीम किया है। एक दौर है इस्लाम से पहले का और एक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से लेकर आपके इस्लाम कबूल करने तक, फिर आपके इस्लाम कबूल करने के बाद उसमें फिर मक्की दौर भी आ जाता है, मदनी भी आ जाता है। हुज़ूर के विसाल के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत और हज़रत फ़ारूक़ आज़म उनके मशीर, फिर हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का 10 साला दौर खिलाफत। तो दौर जाहिलियत में हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का के सरदारों में, समझदार लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में शुमार होते थे।
लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो जिस तरह मक्का की अक्सरियत वो इस्लाम के दुश्मन थे, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उसी तरह इस्लाम के दुश्मनों में, बल्कि बदतरीन दुश्मनों में शामिल थे और सोचते रहते थे कि ये क्या एक शख्स की वजह से पूरे मक्का के अंदर इंतशार फैला हुआ है, घर घर में लड़ाई है, बाप बेटे में लड़ाई है, ख़ानदानों के अंदर फूट पड़ रही है। और उसके साथ साथ ये भी सोचते कि रोज़ बरोज़ कोई ना कोई आदमी इस्लाम कबूल कर रहा है और इनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। ख़ास तौर पर हज़रत अमीर हमज़ा का ईमान कबूल करना, तो उसने तो मक्का के अंदर एक हलचल मचा दी थी। सब लोग परेशान हो गए थे कि ऐसा बहादुर, वो भी हल्का बेगोश इस्लाम हो गया। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि उस वक़्त दुश्मन थे इस्लाम के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सोचते रहते थे। बिल आखिर सोच सोच के इस नतीजे पे पहुँचे कि इस मसले का एक ही हल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए। जब हुजूर नहीं रहेंगे तो आपके मानने वाले भी फिर क्या करेंगे? तो यही उनके नज़दीक इसका एक हल। फिर सोचा कि ये काम करे कौन? सोच सोच के कहा कि ये काम भी मेरे सिवा और कोई कर नहीं सकता। तो अपने उस दीन को बचाने के लिए और अपने उस आबाओ अजदाद के दीन की हिमायत के लिए आपने बिल आखिर ये फ़ैसला कर लिया कि ये काम मैं ही करूँगा। उधर चूँकि हज़रत अमीर हमज़ा के ईमान कबूल करने के बाद मक्का शरीफ में एक हलचल मची हुई थी, सब लोग परेशान थे। तो अबू जहल ने मीटिंग बुलाई बड़े बड़े सरदारों की, जिनमें हज़रत फ़ारूक आज़म भी थे, और कहा भाई देखो, कोई ना कोई रोज़ाना नया आदमी ईमान कबूल कर लेता है और उनके साथ मिल जाता है, और अभी तो हमज़ा जैसा नौजवान बहादुर, उसने भी ईमान कबूल कर लिया है, तो तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? वो वक्त आ जाए कि तुम्हारी यहाँ अक़लियत हो, ये अक्सरियत में हूँ, और तुम्हें गाजर मूली की तरह काट के रख दें। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? सब ने कहा, अबू जहल को अबुल हिकम कहा जाता था, बहुत ही समझदार अक्लमंद आदमी। तो सब ने कहा आप ही मशवरा दें, क्या करना चाहिए? उसने कहा मेरे नज़दीक एक ही हल है कि इनको माज़अल्लाह कत्ल कर दिया जाए। अब सब ने कहा भाई ये काम कौन करेगा? अबू जहल ने कहा कि जो आदमी ये काम करेगा वो कौम का हीरो बन जाएगा, पूरी कौम उसकी तारीफ़ करेगी। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि ख़ुद पहले ये फ़ैसला कर चुके थे, इसलिए उठ खड़े हुए। नौजवान हैं, बहादुर हैं, ताकतवर हैं, सीने पे हाथ मार के कहा कि मैं ये काम करूँगा। अबू जहल ने कहा, ख़त्ताब के बहादुर बेटे, मुझे तुझ ही से ये उम्मीद थी कि तू ही इस कौम का हीरो बनेगा और तू ही ये काम करेगा। अब देखिए, उधर हज़रत फ़ारूक आज़म सोच रहे हैं, सोच के फ़ैसला किया, उधर ये मीटिंग हुई, और उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी के वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठा के दुआ मांगते हैं। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बेअम्र इब्निल हश्शाम औ बेउमर इब्निल ख़त्ताब। सुभान अल्लाह। उमर बिन ख़त्ताब या अमर बिन हश्शाम। अमर बिन हश्शाम ये नाम था अबू जहल का। दोनों बहादुर सरदार थे, ज़ी असर थे। तो हुज़ूर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि या रब्बे ज़ुल जलाल, इन दोनों में से एक मुझे दे दे, इन दोनों में से किसी एक के ज़रिए इस्लाम को
तू ताकत अता फरमा, कुव्वत अता फरमा, इस्लाम की मदद फरमा इन दोनों में से किसी एक के ज़रिए से। उधर हुजूर दुआ करते हैं तन्हाई के लम्हात में, सहरी के वक़्त अल्लाह ताला की बारगाह में कि या रब्बे ज़ुल जलाल इन दोनों में से एक मुझे दे दे। और उधर हज़रत फ़ारूक आज़म सोच सोच के ख़ुद फ़ैसला किया, फिर अबू जेल की मीटिंग के अंदर ऐलान किया कि मैं ये काम करूँगा। चुनांचे सुबह तलवार ली और तलवार लेकर चल पड़े। अपनी कुव्वत पे नाज है, बहादुरी पे नाज है, इसलिए कोई खुफिया नहीं कि छुप छुपा के जाएं और कहीं छुप के हमला कर दें और कत्ल कर दें, नहीं, एलानिया तलवार हाथ में है और निकल पड़े। रस्ते में एक सहाबी हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत फ़ारूक आज़म के रिश्तेदार थे और ये भी मुसलमान हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अभी अपना इस्लाम ज़ाहिर नहीं किया था। बहुत से लोग मक्का में ऐसे थे कि जो मुसलमान हो चुके थे और उन्होंने अभी अपना ईमान ज़ाहिर नहीं किया था, और ये बात काफिरों को भी मालूम थी। अबू जेल ने भी उस मीटिंग में कहा था कि बहुत से लोग तो ज़ाहिर हैं और उससे ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जो अंदर से ईमान कबूल कर चुके हैं, लेकिन वो किसी मसलहत के पेश नज़र अपने ईमान को ज़ाहिर नहीं कर रहे। तो हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला ये हज़रत फ़ारूक आज़म के रिश्तेदार थे और मुसलमान हो चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने ईमान को अभी ज़ाहिर नहीं किया था। उन्होंने देखा कि उमर तलवार लेकर जा रहे हैं, तो सोचा कि इरादा अच्छा नहीं है। पूछने लगे उमर कहाँ जा रहे हो? कहा अभी तुम्हें पता चल जाएगा, अभी तुम्हें पता चल जाएगा किधर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या हुआ, किसी से लड़ाई हो गई? तुम्हारा भाई हूँ, मुझे बताओ। हज़रत फ़ारूक आज़म ने कहा कि मैं उसका सर काटने जा रहा हूँ जिसने मक्का के अंदर एक आग लगा रखी है, घर घर में लड़ाई है, हमारे बाप दादा को गुमराह जाहिल अहमक कहता है और कहता है जहन्नम में जलेंगे, उसका सर काटने जा रहा। लेकिन तकदीर जो है वो मुस्कुरा रही थी। तकदीर कह रही थी कि उमर आज तू सर लेने नहीं जा रहा बल्कि सर देने जा रहा। रात तन्हाई के लम्हात में अल्लाह के महबूब ने अल्लाह तबारक व तआला से दो आदमियों में से एक को मांगा था और अल्लाह तबारक व तआला ने तेरा इंतखाब फरमा लिया है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गुस्से से उनसे कहा कि मैं सर काटने जा रहा हूँ। उनको भी डर हुआ। उन्होंने उनकी तवज्जो मोड़ने के लिए कहा भाई तुम उनका सर काटोगे तो उनका ख़ानदान है, उनका कबीला है। उसने कहा मैं सबसे निपट लूँगा। हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला ने कहा भाई चलो ठीक है, तुम उधर बाद में जाना, पहले अपने घर की खबर तो लो। आपने फरमाया क्या मतलब है तुम्हारा, क्या हुआ है? हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला ने कहा कि तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई वो भी मुसलमान हो चुके हैं। जिस नबी को तुम कत्ल करने जा रहे हो वो भी उसके ग़ुलाम हैं, उसका दीन उन्होंने कबूल कर लिया है। हज़रत फ़ारूक आज़म ने कहा ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा हो क्यों नहीं सकता, हो चुका है, अभी जाओ जाके देख लो उनके घर में। अब आपका रूट तब्दील हो जाता है कि पहले उधर जाते हैं बहन के घर में, उनकी बहन और बहनोई अपने घर में हज़रत खब्बाब बिन अरत एक सहाबी थे, उनसे वो कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे थे। हज़रत फ़ारूक आज़म दरवाज़े पे पहुंचा, दरवाज़ा बंद था, ज़ोर से दरवाज़ा जो उसको खटखटाया और धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। हज़रत खब्बाब जो थे वो छुप गए वहीं घर पे। हज़रत सईद बिन ज़ैद जो आपके बहनोई थे वो आगे हुए, इस्तकबाल किया, आओ भाईजान। आप गुस्से में थे, आपने उनको धक्का दिया और मारना शुरू कर दिया कि तुमने
बाप दादा का दीन छोड़ दिया है और इस नबी का कलमा पढ़ लिया है। बहनोई को मार रहे हैं, बहन ने देखा कि भाई मार रहा है और खामद पिट रहा है। वो आगे बढ़ी और कहा भाई बात करो, क्या बात है, तुमने आते ही ये मारना पीटना शुरू कर दिया। और वो गुस्से में थे, उन्होंने उनको भी धक्का दिया, उनको भी मारा। उनके मुंह से खून जारी हो गया। और हज़रत फ़ारूक आज़म ने कहा मुझे पता चल गया है कि तुम लोग बेदीन हो गए, अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है। बहन ने कहा कि भाई अब जब पता चल ही गया है तो फिर सुन लो, तुम जो चाहो कर लो, तुमसे जो हो सकता है, चाहे हमें कत्ल कर दो, हमारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, हमारे जिस्म के टुकड़ों को जानवरों के आगे डाल दो, परिंदों के आगे, दरिंदों के आगे डाल दो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हम पे करम किया है, दीन इस्लाम की हदायत दी है। इस दीन इस्लाम को हम छोड़ने वाले नहीं, किसी सूरत में नहीं छोड़ सकते। हफीज़ जलंधरी ने इसकी यूँ मंजर कशी की है। वो कहते हैं, बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, और शिकंजों में कसे या बोटियां कुत्तों से नुचवा ले, मगर हम अपने दीने हक से हरगिज़ फिर नहीं सकते, और बुलंदी मारिफत की मिल गई है गिर नहीं सकते। बहन ने कहा भाई जो चाहो कर लो, तुम्हारे हाथ में तलवार है, तुम हमें कत्ल कर सकते हो, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, लेकिन ये दीन जो है, जो हमने कबूल किया है, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है, इसको हम नहीं छोड़ सकते। हज़रत फ़ारूक आज़म हैरान रह गए कि ये मेरी वो बहन है जो मेरे सामने बोलने से डरती थी, पता नहीं ये नबी क्या कर देता है कि जो इसका कलमा पढ़ लेता है फिर उसमें ये हिम्मत आ जाती है कि चाहे जितना उसको मारो पीटो तकलीफ़ दो, लेकिन वो दीन से नहीं फिरते। हज़रत फ़ारूक आज़म ने कहा अच्छा ठीक है, वो जो तुम पढ़ रहे थे वो मुझे भी सुनाओ, मुझे दो। बहन ने कहा नहीं तुम मुशरिक हो, तुम नहीं उसको हाथ लगा सकते। उन्होंने कहा ठीक है चलो, नहीं मुझे ना दो, तुम मुझे पढ़ के वो सुना दो। अब आपकी बहन पढ़ रही है और हज़रत फ़ारूक आज़म सुन रहे हैं। सूरह ताहा की इब्तदाई आयात वो तिलावत करती हैं, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा तंज़ीलन मिम्मन ख़लक़ल अर्द वस्समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा लहू मा फिस्समावाति व मा फिल अर्दि व मा बैनहुमा व मा तहतस्सरा। हज़रत फ़ारूक आज़म सुन रहे हैं और आँखों से आंसू जारी हो गए। सुन रहे हैं तिलावत और आँखों से आंसू जारी हो गए। कहा ये बेनज़ीर कलाम है, बेमिसाल कलाम है, ऐसा कलाम मैंने कभी नहीं सुना है और ऐसा कलाम किसी इंसान के बस में नहीं है। जब उनकी ज़ुबान से ये कलिमात निकले तो हज़रत ख़ब्बाब बिन अर्त जो
हज़रत सईद बिन ज़ैद और उनकी अहलिया यानी हज़रत फ़ारूक आज़म की बहन को कुरान पाक की तालीम दे रहे थे और हज़रत फ़ारूक आज़म के आने पे वो घर में छुप गए थे, वो निकल आए, सामने आ गए। उन्होंने कहा, ऐ उमर, मुझे यूँ महसूस होता है कि तेरे हक़ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हो गई है। रात मैंने खुद सुना है, सहरी के वक़्त हुजूर अल्लाह की बारगाह में रो रो के दुआ मांग रहे थे, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लामा बे अम्र इब्निल हश्शाम औ बे उमर इब्निल खत्ताब। अबू जहल अमर बिन हश्शाम या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से एक मुझे दे दे। अल्लाह तबारक व ताला ने तेरा इंतखाब कर लिया है। अबू जहल रद्द हो गया है, उसकी किस्मत में नहीं था, तेरी किस्मत में ईमान होगा। तो अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब की दुआ को तेरे हक़ में कबूल कर लिया है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मुझे हुजूर के पास ले चलो, हुजूर जहाँ तशरीफ़ फरमाए मुझे हुजूर के पास ले चलो। एक पंजाबी का शायर वो कहता है, हज़रत फ़ारूक, उसकी यूँ मंजर कशी की है, तर्जमानी की है कि हज़रत फ़ारूक आज़म ने कहा, मैं आया सा मार मुकावण नू, मैं आया सा मार मुकावण नू। घर से निकले थे तलवार लेके हुजूर को शहीद करने के लिए कि आज इस नबी का ख़ात्मा कर दूँगा, जिसकी वजह से ये सारा मक्का के अंदर घर घर के अंदर लड़ाई फैली हुई है, जो हमारे बाप दादा को गुमराह कहता है। तो घर से ये इरादा लेके निकले थे, मैं आया सा मार मुकावण नू, मैनू मार दे ले चलो, मता उमर दी उमर बर्बाद होवे, जिथे उमर संवार दे ले चलो। घर से कोई और इरादा लेके निकले थे, अब इरादा बदल गया है, वही उम्र है, उसी तरह तलवार हाथ में है, लेकिन अब इरादा और है। कहा गया कि हुजूर हज़रत ज़ैद बिन अरकम के दारे अरकम के घर के अंदर मौजूद हैं। सफ़ा के पास ये घर था हज़रत अरकम का, और वहाँ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखते थे। वहाँ सहाबा इकराम हाज़िर होते थे और हुजूर की बारगाह में हाज़िरी देते थे और दीन इस्लाम की तालीम हासिल करते थे। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब वहाँ से चलते हैं, उसी तरह तलवार हाथ में है। दरवाज़े में से किसी ने देखा कि उमर आ रहा है, तलवार हाथ में है। उन्होंने अर्ज़ की, हुजूर उमर आ रहा है और तलवार हाथ में है, कोई इरादा अच्छा नहीं लगता। हज़रत हमज़ा हुजूर के चचा असदुल्लाह व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के शेर, वो भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आने दो। अगर अच्छी नीयत से आ रहा है तो उसकी खुशकिस्मती, और अगर बुरी नीयत से आ रहा है तो फिर उसी की तलवार से आज उसका सर कलम कर दिया जाएगा। आने दो उसको। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, हुजूर की बारगाह में आके बैठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जिस्म को एक झटका दिया और फरमाया कि ए उमर, क्या तेरे हालात अब भी नहीं सुधरेंगे? हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, हुजूर मैं आपकी ग़ुलामी का पटा अपने गले में डालने के लिए आया हूँ। हफीज़ जलंधरी ने कहा, हज़रत फ़ारूक आज़म कहते हैं, अदब से अर्ज़ की हाजिर हुआ हूँ सर झुकाने को, अदब से अर्ज़ की हाजिर हुआ हूँ सर झुकाने को,
खुदा पर और रसूल पाक पर ईमान लाने को। अदब से अर्ज की हाजिर हुआ हूँ सर झुकाने को। खुदा पर और रसूल पाक पर ईमान लाने को। अर्ज किया इस वक्त तो मैं आप पर ईमान लाने के लिए हाजिर हुआ। सहाबा किराम जो मौजूद थे वो जब उन्होंने सुना तो फ़ौरन ही फ़ज़ा अल्लाहु अकबर के नारे से गूंज उठी। एक फ़ज़ा के अंदर गूंज पैदा होगी। ये कहना था कि हर जानब सदाए मरहबा गूंजी। ये कहना था कि हर जानब सदाए मरहबा गूंजी। फ़ज़ा में नाराए अल्लाहु अकबर की सदा गूंजी। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं। उसी हाल में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि फ़ौरन हज़रत जिब्रील अमीन हाज़िर होते हैं। हज़रत जिब्रील अमीन हाज़िर होके हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं लम्मा अस्लमा उमरो नज़ला जिब्रीलो फ़क़ाल या मुहम्मदु लक़द इस्तबशरा अहलुस्समाइ बिइस्लाम उमर। या रसूलल्लाह आज इस आसमान के फरिश्ते उमर बिन ख़त्ताब के ईमान लाने पर जश्न मना रहे हैं। लक़द इस्तबशरा अहलुस्समाए बिइस्लाम उमर कि इस्लाम इस उमर बिन ख़त्ताब के ईमान लाने पर आज आसमान वाले आसमान के फरिश्ते जश्न मना रहे हैं। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके ईमान कबूल करने का वाक़या ये एक बड़ा तारीख़ इस्लाम में एक ऐसा वाक़या है कि जिसके बड़े दूर रस असरात और गोया के तारीख़ का रुख मोड़ दिया। और फ़रिश्तों ने हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान कबूल करने पर मुबारकें दी और जश्न मनाया। इंशाअल्लाह हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़यात जो हैं आइंदा जुम्मों में अर्ज़ किए जाएंगे। बाकी अल्लाह तबारक व ताला अपना फ़ज़ल और करम फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।